नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ चर्चा के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट मेरे साथ में हैं। इनका नाम है नवनीत मिश्रा जी और इन्होंने अपने 1.5 साल की अथक परिश्रम से और मेहनत से एसएससी सीजीएल में पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट हासिल की है। तो मेरी तरफ से नवनीत मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि इन्होंने अपने मेहनत से, संघर्ष से 1.5 साल के पीरियड में एक अच्छी पोस्ट हासिल की। उम्मीद करता हूं कि आगे और भी अच्छी पोस्टें ये हासिल करेंगे। तो नवनीत जी, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? थैंक यू सर। सर सबसे पहले अपने माता पिता को जी। और प्रभु का आशीर्वाद और अपना शशांक सर का गाइडेंस, कोचिंग का, और यहाँ का जो है बाकी अपने दोस्तों और सबकी दुआएं तो हैं ही हैं तो साथ में। तो सब लोगों का सहयोग रहा, सबके मेहनत तो मेरी थी, लेकिन सब लोगों का सहयोग ना हो और आशीर्वाद ना हो तो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो सपोर्ट, सबके सपोर्ट सिस्टम से ही चीज़ें बनती हैं। सर तो यहाँ लखनऊ में आपको ऐसा क्या माहौल, क्या विशेष चीजें मिली जिन्होंने आपको सफलता में ठीक जो है योगदान दिया हो? लखनऊ में सर सबसे पहले तो मैं आया तो फिर पहले तो ऑनलाइन देख रहा था। मैं ऑनलाइन में मैंने कई यूट्यूब चैनल, कई उस पर कोचिंग में कई संस्थानों के जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इसका पैकेज, कभी दोस्तों से, तो बहुत इधर उधर कन्फ्यूजन, ऑनलाइन में बहुत कन्फ्यूजन वाला माहौल था। तो फिर मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि लखनऊ में अच्छी कोचिंग कौन जो है, स्पेशली मैथ थोड़ा सा वीक सेक्शन था मेरा, तो मैथ के लिए मैंने सोचा कि चलो कोई अगर मैथ अच्छा पढ़ाता है, बाकी तो मैं कवर कर लूँगा, लेकिन मैथ के लिए गाइडेंस चाहिए था मुझे। तो मुझे सर का नाम सजेस्ट किया कि शशांक सर का द स्कॉलर कोचिंग। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार पढ़ के देखते हैं कैसा लगता है। फिर यहाँ पे कोचिंग में आने के बाद यहाँ पर जो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का जो गाइडेंस, यहाँ के सिलेक्शन और जो यहाँ का रूटीन माहौल मिला मुझे, तो उससे मेरी जो है मैथ भी इम्प्रूव हुई और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। जब मैंने सोचा मैथ है तो बाकी सब्जेक्ट्स भी करते हैं, तो यहाँ पे मुझे जो मिला उसकी प्रॉपर वे से ही मैं सक्सेसफुल रहा और मतलब जर्नी जो है इजी हुई। तो पहले भी ट्राई किया था, लेकिन बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के थोड़ा चीज़ें मुश्किल होती हैं, भटक जाती हैं। भटक जाती ऐसा हैं। हो सकता जैसे है कि ऑनलाइन में लोग भटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे कि हैं थोड़े दिन कुछ चीज तैयारी की, जी। उसके बाद आपका आत्मविश्वास डगमगा गया। यस ठीक है, तो कोई आपके पास सहयोगी नहीं, तो आप फिर दूसरे रास्ते चले गए यस कि चलो सर। उनका कहना मान लेते, चलो उनका कहना मान लेते, यस सर। है ना। तो कई तरफ हमारी ऊर्जा बटने लगती। यस सर। तो प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत, ठीक है, आपने महसूस की। यस सर। अच्छा, ये कंटिन्यूटी जैसे लगातार पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 महीने तैयारी करते हैं, यस उसके सर। बाद रोक देते हैं, कहते हैं कि जब मेरा फिर वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। यस तो सर। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? जो फॉर्म भरने के बाद जो तैयारी शुरू करते हैं, तो उनके लिए कहना चाहूँगा, अगर फॉर्म भरने के बाद तो सारे जितने अधिक से अधिक फॉर्म भर सकें, अगर ऐसा है कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करनी है। और जो रोक देते हैं उनके लिए तो यही है कि अगर वो रोक देंगे तो फिर उनके नंबर भी कहीं ना कहीं रुकने लगेंगे। तो उनको कंटिन्यूटी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से मैं कंटिन्यू लगभग लगा हुआ हूँ। कभी कभी हो जाता है कुछ घर में सिचुएशन ऐसे, या हो जाता है कि नहीं आप पढ़ पाते हो 1 दिन 2 दिन, लेकिन ज़्यादा गैप आपने किया तो फिर आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यू पढ़ना है। हो सकता है 1-2 दिन कम पढ़ें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप 10 हफ्ते में 7 दिन हो तो 7 दिन कम पढ़ें। तो 1-2 दिन ऐसा हो सकता है आप वो हो कभी महीने में, या अभी हो गया ऐसा ज़रूरी आपका कमिटमेंट आ गया, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी है, लगातार पढ़ना है, डाउट क्लियर करने हैं। जो भी कोचिंग में है तो कोचिंग में है, आप घर में पढ़ रहे हो तो घर में आप, और कोचिंग से गाइडेंस आपको अच्छा मिलेगा, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट है क्लियर करिए, एसटी दीजिए, स्पीड टेस्ट दीजिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप कर सकते हैं, वैसे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। ऑनलाइन में सबसे बड़ा सब दिक्कत है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये ऐड आ रहे हैं, वो ऐड आ रहे हैं। और आप, आज एक लड़के ने बताया कि यार सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ तो ये चैनल ज्वाइन कर लिया, 3 दिन बाद वो चैनल ज्वाइन कर लिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो सर कई बार डिस्ट्रैक्शन हो डिस्ट्रैक्शन जाता है बहुत कि ज़्यादा हमारा एक दिशा तय नहीं हो पाती, है। यस सर। है ना। तो भटकाव से बचें, इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है कि, और दूसरा एक और चीज भी है कि हर व्यक्ति के लिए अलग गाइडेंस की जरूरत होती है। अलग टाइप का। हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके की कमियां होती है।
Yes. जैसे मैंने जितना आपको देखा, ठीक है, उतना मुझे लगा कि आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा वीक था। Yes, ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग पोर्शनों में कमियां होती। यस सर। तो हर व्यक्ति एक ही तरीके से अगर सोचे कि एक ही गाइडेंस में वो चलता चला जाएगा तो वो उसके लिए संभव नहीं है सर। हर व्यक्ति की अलग कमी है, अलग और है। हमें अपनी कमियों को खोजना पड़ेगा और किस तरीके से उन कमियों पर काम किया जा सकता है। तो ये सारे तरीके आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मेहनत मेहनत और मेहनत, यही है सिलेक्शन की। तो अगर हम लोग 2-3 शब्दों में कहना चाहें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम लोग सफल हो सकते हैं, तो महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जबरदस्त मेहनत की जरूरत होती है। और जैसा, ठीक है, नवनीत जी ने बताया कि लगातार पढ़ते रहे, बीच में ब्रेकअप ना होने पाए, ठीक है, आपकी कंटिन्यूटी बराबर बनी रहे, आप एसटी और उनके डिस्कशन पर, ठीक है, फोकस बनाए रखें, और ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी सिलेक्शन जरूर होगा। तो और नवनीत जी, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया हो कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? ऐसा भी कभी आपको लगता रहा बीच में? हाँ सर, 2-3 बार फॉर्म भरने पर जैसे कम प्रयास, मेरी तरफ से ही कम प्रयास रहे होंगे या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो जब दोस्तों के सिलेक्शन हो जाते थे और मेरा नहीं हुआ, या 2-4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, तो ऐसा लगता था कि अब छोड़ छाड़ दो, कुछ मत पढ़ो। लेकिन फिर वही है कि अगर छोड़ छाड़ दिया तो वो 2-4 नंबर हैं वो भी नहीं मिले, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं कमी अपने में ही है। तो फिर अपने को एनालाइज किया कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है, और उसको देखा और मेहनत की, तो फिर जो है फिर अब सिलेक्शन हुआ। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि चलिए नवनीत जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपके सिलेक्शन के लिए, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आगे और बेहतरीन पोस्ट आपको मिलती रहे। इस बार फिर से एग्जाम लगा हुआ है एसएससी सीजीएल का, बहुत सारे लड़के उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार वाले सीजीएल में इससे और बेहतर पोस्ट, ऑफिसर की पोस्ट हासिल करें, और अपना, अपने परिवार का और द स्कॉलर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।